नमस्ते खुशी जी, मेरा नाम गणेश घोड़े है। नमस्ते। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र में एक छोटा सा जिला है, वाशिम नाम है जिसका, और उस जिले में मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। आप अपनी वॉल्यूम थोड़ी तेज कीजिए। ओके। आप तो दिख भी रहे हैं अब। वॉल्यूम आ गई अच्छी? हाँ, वॉल्यूम हो जाएगा, चलेगा। हाँ, और मेरा आपसे एक प्रश्न था। हाँ। साधक को कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए? ओके। मतलब कौन सी चीजें करने से फायदा होगा और कौन सी चीजें हमने की तो उससे साधना में हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मेरा जितना अनुभव है मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। पहली चीज, भोजन। जो साधक है उसे भोजन जो है वो हल्का लेना चाहिए, यानी जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ठीक है। भोजन में बहुत ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, उससे ऊर्जा को उठने में दिक्कत होती है। ठीक है। दूसरी चीज, साधक को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव रहना किस लिए जरूरी है? क्योंकि साधारण आदमी जब नेगेटिव सोचता है तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता या कम होता है, लेकिन साधक जो साधना करते हैं अगर वो नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचें तो वो नेगेटिव चीजें घटनी शुरू हो जाती है और साधना से जो उनको फायदा होना चाहिए उसकी जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उनको अपनी सोच विचार पे बहुत होश रखना चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। मतलब अगर हम साधना करते समय किसी के बारे में बुरे ख्याल या फिर अच्छे ख्याल आ जाए तो उस तरह वो चीजें घटती है। एग्जैक्टली। मतलब वो ज्यादा संभावना है घटने का, बशर्ते कि एक नॉर्मल इंसान के, क्योंकि असर तो होता ही है। हम जब किसी के बारे में सोचते भी है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी उस तक पहुंचती है, लेकिन वो कैच नहीं कर पाता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी वहां तक जाती है। तो एनवायरनमेंट में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हर चीज का असर होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी कम या ज्यादा होती है, इस पे असर होता है कि चीजें कितनी घटी या नहीं घटी। साधक का की इंटेंसिटी दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। वो अगर नेगेटिव सोचेगा तो वो ज्यादा घट सकता है। ठीक है। इसीलिए उसको हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। तीसरी चीज, जब आप साधना के लिए बैठे, मतलब मेडिटेशन के लिए, साधक तो हमेशा ही साधक होता है, सोते उठते बैठते हर वक्त उसको होश रखना है, लेकिन जब हम मेडिटेशन करने स्पेशली बैठते हैं तो उसे ढीले कपड़े पहन के मेडिटेशन करने बैठना चाहिए। कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जिससे उसने शरीर को बांधा हुआ हो। इसीलिए गाउन वगैरह का यूज ओशो ने करवाया था, ताकि शरीर ढीला रहे और ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़ा रहे, कमर हमारी बंधी हुई नहीं रहे। ठीक है। और साधक को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो खुश रहे। अगर वो खुश रहेगा तो उसका बहुत अच्छा असर ध्यान पर पड़ता है, और फिर ध्यान करेगा तो फिर और खुशी आएगी और आनंद उतरेगा, है ना। तो अपने आप को हमेशा अच्छे मूड में लेकर ही ध्यान करने बैठना चाहिए। अगर हमारा मूड ठीक नहीं है, कहीं से हम क्रोधित होके आए हैं और बैठ गए तुरंत ध्यान करने, तो वो हम पर अच्छा करने की बजाय बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए जब हमारा मूड अच्छा नहीं हो तो पहले हम म्यूजिक सुनना चाहिए, हमको कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, कुछ अच्छी बात सोचे जिससे हमारा मूड ठीक हो, और उसके बाद हम ध्यान करने बैठे। आप समझ रहे हैं? हाँ। और बस ये सब कुछ चीजें हैं जो होश बनाए रखना चाहिए। साधकों को लगता है कि हम लोग 2 टाइम सुबह और शाम ध्यान करने बैठ गए और हो गया, ऐसे नहीं होता है। पूरे दिन कोशिश करते रहनी होती है कि हमको होश में रहना है। हम जो बोले वो होश में बोले, जो हम सोचें वो होश में सोचें। आप अपनी मर्जी से सोचें, ऐसे ही कोई भी विचार हमारे अंदर नहीं चलता रहे, तो हम अपनी
सांसों पर भी ध्यान देते रहें, अपने विचारों पर भी ध्यान देते रहें, अपने हम जब खा रहे हैं तब भी होश में रहें। इसीलिए वो जो अवेयरनेस काउंट वाला ग्रुप है उसमें हम वही करते हैं कि सांसों पे ध्यान रखते रखते हम ज्यादातर होश में रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, ध्यान का मजा उस वक्त आता है जब हम ध्यान करने बैठते हैं। अगर हम होश साधते हैं तो बैठना भी जरूरी है। बिना हिले जब हम बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका जो ऊर्जा हमारे ऊपर चढ़ती है उस टाइम हमको ध्यान का मजा आता है, लेकिन वो मजा तब आएगा जब हम पूरे टाइम होश में रहने की कोशिश करेंगे। जितनी ज्यादा हमने दिन में होश साधा उतना ज्यादा हमको वो 2 टाइम ध्यान करने में मजा आएगा। इतना ही मैं बताना चाहूंगी। कुछ और चीजें अगर छूट गई होंगी तो मैं अगली बार बताऊंगी आपको। ओके, आपको सही बात है। हाँ। आपने जो बात कही कि वो टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो कभी कभी मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा रहा कि अगर टाइट कपड़े पहने हो तो उसी जगह पे हमारा ध्यान चला जाता है। हाँ। और जो ऊर्जा फील हो रही है उस जगह से हटता है। जी जी, ऐसा होता है। ठीक है खुशी जी, ठीक है। आपने मार्गदर्शन किया वो हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। मार्गदर्शन क्या, मैं तो अपना अनुभव बताती हूँ। मार्गदर्शन करने वाली स्थिति अभी मेरी नहीं है, मैं गुरु नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अपने अनुभव से जो मुझे समझ में आता है वो मैं बताती हूँ। लेकिन आपका अनुभव हमसे आगे है, तो हम जो आपके पीछे आ रहे हैं तो हमें तो आपका अनुभव मार्गदर्शन ही है। चलिए, अच्छी बात है। अगर मैं किसी के काम आ पा रही हूँ तो मेरा सौभाग्य है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और सवाल होगा तो नेक्स्ट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दर्शकों से भी जो मुझे देख रहे हैं, अगर उनका भी कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी। वो भी इस तरह से मुझसे अपने सवाल पूछ